नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। धामी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट हुई तेज। कल दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने किया ऐलान, कहा एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में मिली लापरवाही। पोर्टल की अनदेखी पर अधिकारियों के वेतन रुके। हरिद्वार में कालबनी जंगल से गुजर रही विद्युत लाइनें। 25 साल में करंट से 53 हाथियों की मौत। उत्तराखंड में 9030 राशन विक्रेताओं को राहत। दिवाली से पहले मिलेगा बकाया भुगतान। केंद्र से मिले करीब 27 करोड़ रुपए। दीपावली से पहले उत्तराखंड में हुई हवा की जांच। देहरादून, ऋषिकेश और टिहरी की स्थिति संतोषजनक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं देहरादून से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। तो सीएम धामी ने गठन को लेकर ऐलान किया है और कहा है कि एनईपी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। प्रदेश में होगा सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन। सीएम धामी ने गठन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं और साथ ही कहा है कि एनईपी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। तो उत्तराखंड में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन होगा। यह अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां प्रदेश में सीमांत क्षेत्र विकास परिषद का गठन होगा। तो सीएम धामी ने गठन को लेकर बड़ा ऐलान किया है और साथ ही कहा है कि एनईपी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य होगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बागेश्वर से है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट से सम्मानपूर्वक पुनः नगर पालिका बागेश्वर की ईओ पद पर तैनात होने के बाद हयात सिंह परिहार ने विनम्रता पूर्वक पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल से वित्तीय अधिकार देने की गुहार लगाई है। मीडिया के माध्यम से पालिका बागेश्वर ईओ हयात सिंह परिहार का कहना है कि वित्तीय अधिकार नहीं मिलने से पालिका के कर्मचारियों और आय व्यय में परेशानी हो रही है। दिवाली नजदीक है, आपस के झगड़े में बागेश्वर पालिका अध्यक्ष कर्मचारियों की दिवाली खराब ना करें। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मुझे ससम्मान जो है प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर से आज तिथि तक मुझे जो है वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि मुझे जो है वित्तीय अधिकार दें, ताकि दीपावली का मौसम आ रहा है, सभी कर्मचारी बंधुओं को यथा समय वेतन का भुगतान हो सके और हमारे समस्त सम्मानित ठेकेदार जो हैं उनको भी उनके ठेके का भुगतान हो सके। यही मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगा। आगे बढ़ते खबरों में। राज्य सरकार द्वारा उत्तराखंड की 2018 बेंच की आईएएस अधिकारी आकांक्षा कोंडे को बागेश्वर जिले के जिलाधिकारी की कमान सौंपी गई है। बतौर जिलाधिकारी के रूप में आकांक्षा कोंडे को पहली तैनाती बागेश्वर जिले में मिली है। जिलाधिकारी बनने से पूर्व आकांक्षा कोंडे सीडीओ हरिद्वार, सीडीओ अल्मोड़ा सहित देहरादून और काशीपुर के प्रशासनिक पदों में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर आकांक्षा का कहना है कि बागेश्वर जिले की ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अंतर्गत प्रमुख समस्याओं का तत्काल में प्रभावी रूप से समाधान की दिशा में काम किया जाएगा। मूलभूत आवश्यकता जिले के हर नागरिक को मिल सके और इसे भी प्राथमिकता से काम में शामिल किया जाएगा। बिजली है, तो ये हमारे जैसे सारे गांव जो हैं वो सभी रोड से कनेक्टेड हैं। तोक जो है हमारे यहाँ रोड से कनेक्टेड है कि नहीं है, उसको भी हम लोग देखेंगे और उस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके अलावा पेयजल की अगर समस्या है कहीं गांव में, अगर हर घर जल नहीं हुआ है या पानी नहीं पहुंच रहा है या उस प्रेशर पे नहीं पहुंच रहा है जिस प्रेशर पे पहुंचना चाहिए, तो वो भी देखा जाएगा। उसके अलावा जिस तरीके से हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति है यहाँ पे,
और अब खबर रामनगर से है, जहां विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बिजरानी जोन के खुलने के साथ ही पर्यटन सीजन का औपचारिक आगाज हो गया है। मानसून सत्र के बाद सुबह 6 बजे बिजरानी पर्यटन जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। सुबह से ही देश विदेश से आए सैलानियों की भीड़ जंगल सफारी के लिए पहुंचने लगी, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बार फिर पर्यटन की रौनक लौट आई है। कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन को पारंपरिक तरीके से खोला गया। इस अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक राहुल मिश्रा, एसडीओ अमित, रेंज अधिकारी नवीन, वनकर्मी और क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट मौजूद रहे। ज़्यादा टाइगर्स है तो शायद एक हाथ दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। सूरत से हम लोग गजेरा ग्लोबल स्कूल से आए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आने का जो डे सफारी वो ओपन हो जाता है हर टूरिज्म सत्र में। इस बार भी वैसा ही हुआ है और उसकी तैयारियां हमारी पहले से चल रही थी। जो मानसून के अंदर रोड्स वगैरह जो हमारी ख़राब हो जाती हैं उसको हमें वापस से बनाना रहता है, फॉरेस्ट रोड्स जो हैं हमारी। और अभी डे सफारी ही ओपन है और 15 नवंबर से जो है नाइट स्टे भी ओपन रहेगा। ऐसे आया हूँ, होप्स तो वही है कि टाइगर दिख जाए। शायद बच्चों को भी बहुत पसंद है टाइगर। टाइगर क्या है, मतलब वो टीवी पे दिखाते हैं हम हमेशा, बट अभी शायद अगर इन पर्सन दिख जाए, सामने दिख जाए तो वही होप्स है कि शायद मज़ा आ जाए सबको देख के। हाथी भी बहुत है, 200 से ज़्यादा टाइगर्स है तो शायद एक हाथ दिख जाए तो मज़ा आ जाएगा। सूरत से हम लोग गजेरा ग्लोबल स्कूल से आए हैं और हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमारी पहली सफारी है और हमने अभी तक बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी है, जैसे डियर्स देखे हैं, स्नेक के होम्स देखे हैं, बहुत अच्छी लेक देखी है और ये सब हमें नॉर्मली नहीं मिलता है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है ताकि हमें आगे भी और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती रहे। मैं पुणे महाराष्ट्र से आई हूँ और बहुत एक्साइटेड है सफारी के लिए। यहाँ का पूरा डिसिप्लिन माहौल और फर्स्ट टाइम गेट खुलने का माहौल जो था, इनॉग्रेशन वगैरह हुआ, बहुत अच्छा लगा वो भी देख के। और अभी देखते हैं क्या क्या दिखेंगे। अभी तक डियर दिखाए तो अभी हाथी, टाइगर क्या देखेंगे। सरकार बंधु के द्वारा हमें तहरीर प्राप्त हुई है कि यूपीडी के सम्मेलन में उनके साथ कुछ छीना-झपटी और उसकी कोई घटना हुई है। उस संबंध में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। आने का जो डे सफारी जोन है वो ओपन हो जाता है हर टूरिज्म सत्र में। इस बार भी वैसा ही हुआ है और उसकी तैयारियां हमारी। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने दीपावली व भाई दूज सहित अन्य त्योहारों पर मिलावटखोर कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। विभागीय टीम ने अलग अलग इलाकों की दुकानों पर छापेमारी करते हुए जांच के लिए खाद्य सामग्रियों के नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए लैब भेजा है। खाद्य सुरक्षा विभाग में तैनात ट्रेनी IAS अंशुल भट्ट ने बताया कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मिष्ठान कारोबारियों सहित बताशा बनाने वालों के यहाँ भी छापेमारी की गई है। दुग्ध पदार्थों में मिलावट की सबसे ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार लगातार जांच करा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं मौसम आ ही रहा है और इसी क्रम में हम लोग जो हमारे डीएम सर है उनकी अध्यक्षता में पूरी नैनीताल जिले में मुहिम चला रहे हैं। अलग अलग जगह जाकर जैसे डेयरी हो गए, वहाँ पे पनीर, दूध के सैंपल, ये मिठाइयों की दुकानों में मिठाइयों के सैंपल। स्पेशली एक शिकायत आती है कि खोया कई जगह सही नहीं होता, तो उनके सैंपल हम लोग लगातार ले रहे हैं और अभी इन सभी सैंपलों को रुद्रपुर में जो लैब है वहाँ भेजा जाएगा। और जो सैंपल सही पाए जाते हैं उनका ठीक है, जो सैंपल सही नहीं पाए जाते उनका फिर प्रॉपर मुकदमा चलता है ADM कोर्ट में। आगे बढ़ते खबरों में, लक्सर में गन्ना विकास समिति की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि बैठक में दूसरे क्षेत्र का एक नेता और डायरेक्टरों के अलावा कई अन्य बाहरी लोग भी शामिल हो गए। इस पर गन्ना समिति के उपसभापति और कुछ डायरेक्टर्स भड़क उठे और उन्होंने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमकर बहसबाजी हुई और हाथापाई तक नौबत आ गई। बोर्ड सभापति अनुराग भी बैठक में चले गए। समिति सचिव सूरज भान ने बताया कि हंगामे और बहिष्कार के चलते बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बैठक में गन्ना मिल और किसानों से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, क्योंकि अगले महीने शुगर मिल शुरू होने की संभावना है, लेकिन बैठक के हंगामे की भेंट चढ़ जाने से मामला इधर में लटक गया है। हाँ, सब क्षेत्रीय डायरेक्टर इकट्ठे हुए थे समिति में और जो मीटिंग प्रस्तावित की गई थी, मीटिंग के लिए सभी लोग एकत्रित हुए थे। किन्हीं कारणों को लेकर आज आपसी मतभेद की वजह से यहाँ के स्थानीय डायरेक्टरों ने कुछ बाहरी लोगों का विरोध करने की वजह से जो है मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। व्यक्तिगत तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो बोर्ड बैठक में बैठा था, प्रबंध कमेटी में सुना तो है कोई था, लेकिन ऐसा नहीं। केवल मात्र मैंने ये कहा, सभी डायरेक्टर लोगों को हाथ जोड़कर विनती की कि
जो इलेक्टेड डायरेक्टर हैं हमारे मीटिंग में भी बैठेंगे, जो साथ में आए हुए सदस्य हैं उनसे विनती करता हूं कि आप मेरे वाले ऑफिस में बैठ जाएं। और अब खबर देहरादून से है, जहां केरल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर द्वारा आत्महत्या के मामले को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय का घेराव कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि केरल की घटना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक विषय बनाकर जनता को उकसाने का काम करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है। बात करें प्रदेश कांग्रेस के युवा नेताओं की, तो वो सब हाल ही में संघ के शताब्दी वर्ष पूरा होने पर जिस प्रकार से जगह जगह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पद किए गए, उससे कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ता बौखलाहट में हैं, जिसके चलते वो ये प्रदर्शन कर संघ की छवि को खराब करना चाहते हैं। केरल के अंदर जो घटनाएं हुई है, हम उस घटना को उचित नहीं मानते हैं। हर राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है उन घटनाओं के दोषी को सजा दिलाती है और उसको राजनीतिक इशू बनाकर कांग्रेस के सुरक्षित करने का काम करने का प्रयास करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रवादी संगठन है। आज उसकी शाखाएं गाँवों में चली गई है। अभी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार के संघ के कार्यक्रम में प्रदर्शन हुए, उसने कांग्रेस के अंदर बौखलाहट पैदा की है। उसी बौखलाहट का नतीजा कार्यालय पर प्रदर्शन है। और रुक करते हैं अगली खबर का। ऋषिकेश नगर निगम में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों के ड्राइवर ने ठेकेदारी प्रथा को बंद करने की मांग करते हुए नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जो भी ठेकेदार यहां आते हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा पूरी तरह बंद होनी चाहिए। वहीं ठेकेदार पर दबंगई का आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार उन्हें तेजाब डालकर मारने की धमकी दे रहा है। बढ़ाया जाए, हमारा इंश्योरेंस कराया जाए, क्योंकि हमारा कोई इंश्योरेंस नहीं है। कोई दुर्घटना होती है तो उस ड्राइवर को घर बैठा दिया जाता है, तो कोई क्लेम नहीं मिलता है। दूसरा कि परिवार में कोई दिक्कत हो जाए तो उसके पैसे काट दिए जाते हैं। पैसे ना काटे जाए, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो उसको कुछ सहायता दी जाए। ठेकेदार द्वारा समझाया जा रहा है, ठेकेदार द्वारा हमें जो है एक वो दिया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो है ऐसा होता है कि मगरमच्छ के आगे फेंक दिया जाता है और तेजाब डाल के जला दिया जाता है। तो ठेकेदार भी जो अभी आया है उसकी बात करने का तरीका बहुत गलत है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां नगर निगम के नवागत आयुक्त परितोष वर्मा ने पदभार ग्रहण करते हुए साफ किया कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखना पहली प्राथमिकता होगी। नगर निगम साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण और मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि मूल कार्यों को सजगता और सतर्कता पूर्वक पूरा कराएगी। इन बुनियादी मोर्चों पर नगर निगम अमला सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए लोगों को सुविधाएं मुहैया कराएगी। आयुक्त वर्मा ने स्वीकार किया कि ट्रेचिंग व वेंडिंग जोन न होना शहर की प्रमुख चुनौतियां हैं। इनका स्थायी समाधान करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वेंडिंग जोन चिन्हित कर आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के लोगों को छोटे कारोबार संचालन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या के संबंध में उन्होंने बताया कि छोटी छोटी पार्किंग पॉकेट तैयार कराने के प्रयास होगा। नगर निगम का मुख्य तो साफ सफाई का कार्य है। स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त रखना और जो हमारी सफाई व्यवस्था है इसको और बेहतर करना, ये हमारे प्राथमिकता में प्रयास रहेंगे। जो मुख्य चैलेंजेस हैं, हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड है, इसके अलावा वेंडिंग जोन है, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि हमारा ट्रंचिंग ग्राउंड की जो समस्या है उसका समाधान हो और साथ ही कुछ वेंडिंग जोन चिन्हित हों और छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग इत्यादि बनाने का ये भी प्रयास किया जाएगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सेविका कर्मचारी यूनियन उत्तराखंड ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। पहले यूनियन की कार्यकर्त्री एक साथ इकट्ठा होकर रैली के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और साथ ही जल्द से जल्द इन मांगों का निस्तारण करने की मांग भी की गई। आज हमारा जो यहाँ पे प्रदर्शन रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य ये था कि 2023 में सभी आंगनबाड़ी संगठनों के द्वारा बहुत प्रदर्शन किया गया था, धरना बहुत जुलूस हुआ था। सरकार ने हमारी सरकार से मुलाकात हुई थी, उसमें सरकार के द्वारा रखा गया था कि सभी उनका 3 जितने भी हम ये संगठन हैं। आज हमारी मांगों को क्या हमारी जायज मांगे है। सबसे पहले तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो हमारी पदोन्नति है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सेविकाओं की जो पदोन्नति है वो हमारी 50% कोटा रखा है। विगत 3 सालों से जो है अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है मुख्य सेविका के पदों पर। 1, 2 और 3 साल हमारे जो 2023 से और जो ये 25वां जो 2025 चल रहा है, इसमें हम ये चाहते हैं कि 3 साल का जो मार्जिन हो, कम से कम हमारी सीटें बढ़ाई जाए। आगे बढ़ते खबरों में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रामनगर वन विभाग के कालाढूंगी रेंज अंतर्गत नया गांव स्थित कॉर्बेट वाटरफॉल का रिबन काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक आधारित पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं ताकि ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट वाटरफॉल एक आकर्षक पर्यटन स्थल है जहाँ पर्यटकों को उत्तम सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे वन विभाग की आय में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने नैनीताल रोड में खाली पड़ी वन भूमि में जंगल बनाने की मांग की है। आज माननीय वन मंत्री जी के कर कमलों से कॉर्बेट हॉल का शुभारंभ उद्घाटन किया गया है। कॉर्बेट हॉल नैनीताल जिला ही नहीं पूरे उत्तराखंड का एक सुंदर खूबसूरत प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण स्थल है। से शुरुआत हुई है सीजन की। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही था भारत सरकार का कि हम इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह नौजवानों के रोजगार दे सकें और रोजगार देने के साथ साथ आम आदमी को जो हमारी नैसर्गिक सुंदरता है जो नेचर ने हमें दी है। आगे बढ़ते खबरों में कुमाऊं क्षेत्र के पहाड़ी जिले बागेश्वर में आयोजित सहकारिता मेले में प्रतिभाग करने के लिए सहकारिता मंत्री उत्तराखंड धन सिंह रावत बागेश्वर पहुंचे। ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में आयोजित कार्यक्रम में धन सिंह रावत का भव्य स्वागत किया गया। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में सहकारिता विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों को भी जनता के बीच रखा गया। मीडिया से संवाद करते हुए बागेश्वर की धरती से कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि इस साल पूरे देश में सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बागेश्वर में करीब 58,000 किसान सहकारिता विभाग से लाभान्वित हो रहे हैं। बागेश्वर में सहकारिता बैंक की 4 नई शाखा भी खोलने की घोषणा की गई। हम लोग 2025 का जो साल है ये जो है पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और हम पूरे 13 के 13 जिलों में हमारा विभाग जो है सहकारिता मेले कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी अल्मोड़ा का सहकारिता का मेला संपन्न हुआ है और पौड़ी का हो गया है और आजकल बागेश्वर का चल रहा है। यहाँ पे नई शाखाएं खुलेंगे तो किसानों को जो है बैंक की जो सुविधा है वो उनके निकटतम क्षेत्र में मिल जाए। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं रामनगर में मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने वन ग्रामों एवं खत्तों को राजस्व गांव बनाने के साथ यहां पर वर्षों से रह रहे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचकर हंगामेदार सभा करते हुए एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 माह के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो
उग्र आंदोलन किया जाएगा। और साथ ही समिति के अध्यक्ष एस लाल ने कहा कि आज वन ग्राम में रहने वाले लोग जिस तरह लावारिस रहते हैं उसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर रहने वाले ग्रामीणों को विधायक, सांसद चुनने का तो अधिकार है, लेकिन ये लोग अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वोट मांगने के लिए आने वाले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग चुनाव में वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता से किए वादे भूल जाते हैं। ये जो है हमारे यहाँ के जितने भी वन गाँव हैं, वन खत्ते हैं, जिनको आज भी मालिकाना हक नहीं मिल पाया है, जो 50-60 वर्षों से उत्तराखंड में रह रहे हैं, रामनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, जिनमें कई हमारे वन गुज्जर भी रहते हैं और जो पहाड़ी मूल के लोग हैं वो यहाँ आकर के बसे हैं, जिनको रहते हुए 50-60 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक, भूमिधरी का अधिकार नहीं मिलने से उनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रभारी ईओ हयात सिंह परिहार के बीच चल वित्तीय अधिकार व सम्मान की जंग में हाईकोर्ट नैनीताल ने ईओ हयात सिंह परिहार को राहत देते हुए पुनः बागेश्वर नगर पालिका का प्रभारी ईओ बना दिया है। ईओ बागेश्वर हयात सिंह परिहार ने नगर पालिका बागेश्वर के कार्यालय पहुंचकर अपने कार्यालय का ताला खुलवाते हुए मीडिया के सामने अध्यक्ष नगर पालिका बागेश्वर के षड्यंत्रों की पोल खोलते हुए अपनी आप बीती साझा की। आधार 68 आरोप है सर, कर्मचारियों से लिखवाया जा रहा है, मेजरनामा बनवाया जा रहा है कि हयात सिंह परिहार के खिलाफ मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये मेजरनामा लिखो। फिर मैं कर्मचारी से पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपने ऐसा मेजरनामा क्यों लिख दिया? बोले यार हमने जो है किसी के दबाव में आके लिख दिया। फिर वो लिख रहे हैं कि हमने जो मेजरनामा दिया वो गलत दिया। जितनी मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊँ। क्या आपको बताऊँ कि सर हर पटलों में मेरी बेइज्जती की जा रही है, हर पटलों में मेरा सामाजिक यहाँ बहिष्कार किया जा रहा है, हर पटलों में मेरी सामाजिक छवि को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने एफटीआई परिसर में वन विभाग के अधिकारियों के साथ पौधारोपण किया। इस मौके पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत भी मौजूद रहे। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद जब पत्रकारों ने सवाल किए तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कभी भी उनके साथ नहीं रहे, भले ही दोनों एक ही पार्टी में रहे हों। हरीश रावत जैसे दुष्ट लोगों से मेरे कभी संबंध नहीं रहे। उनकी उम्र अब वनप्रस्थ की ओर हो गई है। उन्हें घर में रहकर राम भजन करना चाहिए। अगर उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी तो साल 2017 और 2022 का चुनाव ना हारते। रावत जी मेरे पुराने साथी थे, हमें छोड़ने के क्यों जन्नत क्यों आती? रावत जी हम एक पार्टी में थे, रावत जी हमारे साथी कभी नहीं रहे, कभी दुष्ट लोगों के साथ हमारी कभी अच्छे संबंध रहे नहीं। देखिए रावत जी की जो उम्र हो गई, उस उम्र में मैंने कई बार उनको सलाह भी दी है कि ये वानप्रस्थ की उम्र है, आप घर में आराम करिए, और अगर मेरी सलाह पहले मान लिए होते तो कम से कम 3 चुनाव में उन्हें हार का सामना न करना पड़ता। उत्तराखंडी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।